विरोधी क्यों, मैं इसको समझाऊंगा आपको। ये जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार है और जिसे हमारी प्रस्तावना भी कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और उनमें व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। तो देश की एकता अखंडता कहाँ बनी? आप देख रहे हो पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जलना नहीं जल रहा, नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से जल रहा है। देश में हर जगह आंदोलन हो रहा है। यही आप देख लीजिए कि इस समय जंतर मंतर पर कितना आंदोलन, सारे के सारे सरकार के विरोध में है और यही इसके कैब के विरोध में है। तो जो संविधान की मूल भावना है उसको तार-तार इन्होंने कर दिया। धर्मनिरपेक्ष की बात करता है हमारा देश का संविधान, धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दी। आप कह रहे हो आप कि जो प्रोसिक्यूट हुए यानी जिनके साथ में धार्मिक प्रताड़ना हुई है वो अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, और तुम्हारे अपने देश में जो हो रहा है उनका क्या करोगे तुम? उनके लिए तुमने क्या किया? और इसके अलावा बाकी और देशों में जो हो रहा है उनको क्यों नहीं ला रहे? आप किस तरह से दो हाथ की बात कर रहे हैं? कोई रिपोर्ट है आपके पास में? कोई रिपोर्ट नहीं है सरकार के पास, किसी तरह की रिपोर्ट नहीं है। आपने क्या उनसे बात करी? उनको जो आप कहते हो कि जो लोग यहाँ पर, पहले तो आप इनको कहते थे घुसपैठिए और अब आपने शब्द बदल दिया इसमें कैब में, आप कह रहे नहीं वो प्रवासी भारत वो हैं जो अवैध प्रवासी जो है, घुसपैठिए को अवैध प्रवासी में आपने बदल दिया। तो क्या ये सारी की सारी चीजें आपने क्या बांग्लादेश से बात करी, आपने क्या पाकिस्तान से बात करी, या क्या आपने अफगानिस्तान से बात करी कि भाई आप धार्मिक आधार पर इनके साथ में भेदभाव क्यों कर रहे हो? नहीं करी ना आपने। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में आपने मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया? नहीं उठाया। आपकी सनक है, और सनक क्या है कि आपकी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम है। इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए और मुसलमान को टारगेट करते हुए आप ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये मुसलमान विरोधी ही नहीं, मुसलमान विरोधी तो ही है। इस देश की एकता अखंडता को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, इस देश की शांति व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए ये विधेयक जो लाया गया, जो पास होकर बिल बन चुका है, सरकार ने पास कर दिया है, राष्ट्रपति के साइन हो गए। लेकिन अगर तुम में दम हो तो इसे लागू करवाना ना, देखेंगे कैसे इस देश के जनता लागू होने देगी। मुस्लिम विरोधी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो मुस्लिम का मुद्दा है। कहाँ है? असम में मुस्लिम का मुद्दा। आप इसको समझिए कैसे वहाँ क्यों चल रहा है? नहीं, क्यों चल रहा है? उसके आप देखिए, ये ऐसे ही नहीं लाए हैं। आपने देखा कि एनआरसी जो आसाम में की गई, उसमें जो 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, जो बाहर हो गए ना उससे, तो उसमें है क्या कि लगभग 15 लाख लोग हिंदू हैं। जो 15 लाख लोग उसमें हिंदू हैं, उन 15 लाख लोग जो हिंदू हैं, अब वो बाहर हो गए तो कैसे करें? अब इनके खिलाफ ये हो रहा है कि भैया कैसे ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो इन्होंने उन सारी चीजों को करने के लिए हिंदू जो हैं